बाज़ औक़ात क्या कुछ टाइम तक जो है जब भी मैं कोफ़्ते बनाती थी ना, तो मेरे कोफ़्ते भी जो है वो खिल रहे होते थे और ये जो है ना मतलब टूट रहे होते थे। तो इसकी जो है ना मैंने ख़ुद ही जांच पड़ताल करी और मैंने ये जो है जब कुछ चीज़ों को ऐसे नोटिस करा कि क्या ऐसी चीज़ है जो हम कम या जो है उसके अंदर नहीं ऐड करते, तो हमारे कोफ़्ते जो है वो टूटते हैं, बिखरते हैं। तो आज बहुत परफेक्ट रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी दिल्ली स्टाइल कोफ़्तों की। और ये रेसिपी जो है ना मेरी अम्मी से मतलब इंस्पायर है, मैंने अपनी अम्मी से पूछ कर जो है बनाई और इसको जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो है कीमा ले लिया है और कीमा मेरे पास जो है वो 750 ग्राम है। ये जो है बछिया का, गाय का जो है आप कीमा लें और उसको जो है बारीक बिल्कुल पिसवा लें, अच्छे से वॉश करें, 2 से ढाई घंटे इसको स्टेन करें, इसका पानी अच्छे से फेंक दें। 8 मैंने जो है प्याज ली है और 8 प्याज को जो है ना हमने रफली कट कर लेना है, जूलियन कर। और 1 कप जो है ना पूरा अच्छा भरा हुआ मैं ऑयल का इसमें डालूँगी। ऑयल इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही ऐड होगा। और अनियन को जो है ना हमने खूबसूरत सा कलर देना है और हल्के हल्के से जो है ना इसको बस स्टार्ट करना है फ्राई करना। और इसको जो है ना जैसे ही गोल्डन कलर आएगा तो हम लोग निकाल कर एक साइड पर जो है वो रख लेंगे। तो अभी जो है यहाँ पर ये हल्के हल्के से अभी फ्राई हो रही है। आगे आप लोगों को चीज़ें बताऊँ, इसके अंदर मैंने 6 टेबल स्पून खसखस ऐड करनी है और इसको जो है हम भिगो कर रख देंगे। आगे का इस प्रोसेस अभी इसका बाकी है। 1 कप यहाँ पर मैं भुने हुए चने ले रही हूँ, ये हमने ऐड कर देने हैं। अगेन हम लोग प्याज की तरफ आते हैं और प्याज का कलर आप लोग देख लें, इस तरह से सुनहरी और खूबसूरत सा खिला खिला होना चाहिए, यानी कि ये डार्क टोन पे ना जाए। और हल्का हल्का ही जो है हमने इस प्याज को निकाल लेना है, रखे रखे ये खुद ही जो है ना थोड़ी सी गोल्डन हो जाएगी। 4 बे लीव्स जो है मैं इसके अंदर ये डाल रही हूँ और इसका जो है अभी हम ये तड़का लगा रहे हैं, बकार कर रहे हैं। और इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 3 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर। अच्छा भरा हुआ हमने डालना है, आप 4 to 5 भी जो है वो कर सकते हैं, इसी से इसकी ग्रेवी बनती है। 2 टेबल स्पून हम लोग इसके अंदर अच्छे भरे हुए रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। 2 से 3 चम्मच हम लोग इसके अंदर हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। और इसके यहाँ पर ये मसाले की हम लोग बहुत ना अच्छे से भुनाई करेंगे। फ्लेम हमने हल्की रखनी है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करनी है, बस ऑयल हमारा गर्म होना चाहिए। 1 कप पानी डालेंगे। 2 चम्मच हम लोग इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट अच्छा भरा हुआ वो ऐड कर देंगे। अगेन हम इसकी जो है साथ साथ भुनाई कर रहे हैं, चम्मच चला रहे हैं। आप लोग कलर देख सकते हैं इसका शोरबे का, इसकी ग्रेवी का कितना मज़ेदार है और कितना अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पर मेरे पास हाफ़ कप जो है मैंने चावल लिए थे, इसको सोख करके रख लिया है। 6 से 8 हरी मिर्चें हैं, 2 कच्ची प्याज हैं। सारा प्रोसेस आपको दिखाती हूँ। और भुने चने वगैरह, खसखस है और प्याज रखी हुई है। अब इसके अंदर मैंने नमक ऐड कर दिया है, हल्के 2 चम्मच हम नमक के डालेंगे। और यहाँ पर हमारी ग्रेवी रेडी हो गई। अच्छा खसखस जो है हमने जो भिगोई थी उसको हमने अच्छे से छोटी छन्नी जो चाय वाली होती है उसमें इसको डालकर जो है ना हमने धो लेना है। और यहाँ पर जो है ना खसखस को मैं भून लूँगी, यानी कि इसका जो है ना हमने हल्का हल्का सा खूबसूरत सा कलर इस पे लेकर आना और बहुत प्यारी सी खुशबू जो है ना वो एक आने लग जाएगी। अब भुने चने और खसखस जो है और चावल, ये तीनों चीज़ें मैं ग्राइंड कर रही हूँ, ठीक है। और इसको जो है ना इस तरह से हमने बिल्कुल एक पाउडरी फॉर्म में लेकर आना है। चावलों का भी पानी फेंक दिएगा। और यहाँ पर फ्राई अनियन जो है मैंने वो लिया है, इसके अंदर हम दही 1 कप पूरी अच्छी भरी हुई ऐड करेंगे। फ्राई अनियन और दही के साथ यहाँ पर थोड़ा सा मैं पानी ऐड कर रही हूँ, आधे से 1 कप जो है आप पानी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर इसी मशीन के अंदर जो है मैं कीमा अगेन अपना अच्छे से जो है ना ग्राइंड कर रही हूँ। इसके अंदर मैंने ये पाउडर भी डाल दिया है जो बनाया था। और इसके अंदर 1 हरी धनिया की गट्टी, 2 प्याज और 6 से 8 हरी मिर्चें हम ये डाल देंगे। पिसा हुआ गरम मसाला हम लोग 1 चम्मच इसके अंदर जो है हल्का डालेंगे। और हरी मिर्चें भी ना यहाँ पर मैं अब इसी के अंदर जो है डाल रही हूँ। प्रोसेस ये मशीन आपकी जिस हिसाब से ना ये सारे मसाला आप इसमें ऐड कर दें। 1 टेबल स्पून मैंने लाल मिर्चें, काली मिर्चें पिसी हुई, पिसा हुआ धनिया, 1 चम्मच जो है ये तीनों चीज़ें इसके अंदर ऐड करी हैं, कीमे में और ग्राइंड कर लिया था। अब इसके अंदर मैं एक अंडा जो है वो ऐड कर रही हूँ और अच्छे से इसको जो है हम मिक्स करेंगे। और यहाँ पर बस आप इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि अंडा जो है ना वो साइड पे जैसे कहीं बाउल की तरफ ना लगे, यानी कि आपने इसको इतना अच्छा मिक्स करना है कि ये पूरा जो है ना कीमा आपका यकजान हो जाए। उसको जो है आपने 10 मिनट का लाजमी रेस्ट देना है। तो अभी जो है ये अब अंडा जो है ना फ़िलहाल मुझे भी ज़्यादा ही लग रहा था, पर हम जो है ना इसको ना अच्छे से मिक्स करेंगे, यानी कि हमने इतना अच्छा इसको मिक्स करना है कि ये अंडा जो है ना ज़रा सा भी आपका हाथ में यानी कि ना हो रहा हो, कीमा स्लिपरी ना हो रहा हो, ये पूरा जो है ना आपका यकजान हो जाएगा, अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और थोड़ा सा ना ये कीमा फिर आपका टाइट टाइट हो जाएगा जब आप इसको 10 से 15 मिनट का रेस्ट देंगे। तो यहाँ पर अगेन अब मैं अच्छे से इसको मिक्स कर रही हूँ। और यहाँ पर हमारी जो सालन है इसका कोफ्तों का, इसके अंदर मैंने पानी भी ऐड कर दिया है, यानी कि मुझे बहुत ज़्यादा ना थिक यानी कि गाढ़ा गाढ़ा नहीं चाहिए।
चाहिए था, थोड़ा शोरबा ही चाहिए था। अब यहाँ पर ये कोफ्ते हम बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। साइज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि आप लोगों को थोड़े बड़े साइज़ के चाहिए तो आप लोग वो भी बना सकते हैं। मैंने बिल्कुल नॉर्मल जो है वो साइज़ रखा है, ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत छोटा है। और इस तरह से बस हम हाथ को ना गीला करेंगे ना ऑयल लगाएंगे, बस इसको ऐसे ही हमने जो है ना इसको बॉल्स का शेप देना है, कोफ्तों का शेप देना है और हल्के हल्के हाथ से हम इसको बनाकर जो है वो डाल देंगे। अच्छा, इसके अंदर जो है ना मैंने जो प्याज और दही को ग्राइंड करा था थोड़ी सी, वो भी ऐड करिए, यानी कि हमने उसको जो है ना 4 से 6 चम्मच इसमें लाजमी ऐड करने हैं। जो दही और हमारा प्याज का मिक्सचर था, बाकी जो है हम इस सालन में डाल देंगे और इसके अंदर भी हमने ऐड करना है। और दही और प्याज को जो है ना हमने शोरबे में जब ही डाल देना है जब हम कोफ्ते डालेंगे उससे पहले, ताकि इसको जो है ना डालने, यानी कि बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखा है कि वो कोफ्ते जब बना रहे होते हैं उसके बाद जो है ग्रेवी बनाने के लिए दही प्याज को ऐड करते नहीं। आपने जब इसका शोरबा बना रहे हो, जब इसकी भुनाई कर रहे हो, दही प्याज आप उसी वक्त ग्राइंड करके डाल दें और थोड़ी सी दही और जो प्याज का आपका मिक्सचर है वो आप लोग जो है कीमे में ऐड कर दें। तो इस तरह से जो है ना आपके कोफ्ते खिलते भी नहीं हैं। और यहाँ पर जो है मैंने बेसन, इसको जो है कीमे के अंदर ना थोड़ा सा जो है वो 4 टेबलस्पून मैंने बेसन को भी ऐड करा था। तो सारी जो रेसिपीज़ हैं, ये रेसिपी है इसका प्रॉपर जो है ना मैं डिस्क्रिप्शन में आपको चीज़ों को मेंशन कर दूँगी। और इस तरह से जो है कोफ्तों को हमने हिलाना है और यहाँ पर जो है ये एक प्रॉपर जो है ना मतलब आपके जो कोफ्ते हैं ना वो दिल्ली स्टाइल और देगी स्टाइल वो रेडी हो जाएंगे। मैंने अभी इसके अंदर जो है हरा धनिया और कुछ भी मतलब ऐड नहीं करा है। अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ और फिर जो है ना इसके ऊपर हम गार्निशिंग करेंगे। तो कहने का मकसद ये है, मैंने इसके अंदर जब बेसन ऐड कर रही थी ना तो मैं एक इसके अंदर एक्सपेरिमेंट कर रही थी, यानी कि मैंने भुने चने भी डाले थे, पर 4 टेबलस्पून जो है ना मैंने एहतियात के तौर पर इसके अंदर बेसन भी ऐड कर दिया था ताकि मेरे कोफ्ते जो है खिले नहीं और बिखरे नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्ट है और एक एक कोफ्ता जो है ये बिल्कुल अलग है। और नेक्स्ट डे तो जो है मुझे लगता है ये जब आप इसको एक दिन इस्तेमाल कर लेते हैं, खा लेते हैं, नेक्स्ट डे जब आपको रखना बच जाती है कोई चीज़ तो खानी होती है ना, तो ये नेक्स्ट डे जो है वो और मज़ेदार जो है ना वो लग रहा है। यानी कि ये रच जाते हैं मसाले के अंदर। तो लाजमी जो है इसको ट्राई करिएगा। और कोफ्ते तो जो है ऐसी एक रेसिपी है, ये आपकी दावत पर भी चल जाती है, नॉर्मल घर के खाने में भी बन जाती है। तो आपके मेन्यू में जो है ना ये ज़रूर होनी चाहिए ईद के डेज़ में। बहुत मज़ेदार से यहाँ पर कोफ्ते हमारे रेडी हैं और इसके ऊपर मैंने हरा धनिया डाला है, अदरक डाली है। इसको बस इस तरह से हम लोग सर्व करेंगे और यहाँ पर ऐसा हो नहीं सकता हमारे मज़ेदार से कोफ्ते रेडी हुए हों और मैं आप लोगों के साथ ना शेयर करूँ कि इसकी जो है जो हम बाइट बना रहे हैं और घर वालों का रिव्यू जो है वो क्या था। तो यहाँ पर एक डिश तो मैंने पूरी बना ली थी और ये जो कोफ्ते हैं मैंने सोचा इसको भी जो है निकालते हैं और ट्राई करते हैं कि ये किस कदर मज़ेदार बने हैं, या कैसे इसका टेस्ट है। तो बस यहाँ पर अब हम निवाला बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। आई होप यू लाइक दिस रेसिपी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।